नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश अग्रवाल और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बार चार्ट के टेम्पलेट के बारे में। राइटिंग टास्क 1 के बार चार्ट के टेम्पलेट के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने इस टेम्पलेट को अच्छी तरह से देखा है, सीखा है, समझा है, तो आपको 3 आफ्टर 3 ब्रांड लाने से कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सैंपल क्वेश्चन के साथ। The charts below show what UK graduate and postgraduate student who did not go into full-time work did after leaving college in 2008। इस क्वेश्चन में हमें 2 बार चार्ट दिए गए हैं। पहला वाला बार चार्ट यूके ग्रेजुएट्स का है जिन्होंने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के अलग एक्टिविटीज में ध्यान दिया। हमको क्या क्या 4 एक्टिविटीज दे रखी है। पहली है पार्ट टाइम वर्क, दूसरी वॉलेंटियर वर्क, तीसरी है फर्दर स्टडीज और चौथी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। और दूसरा वाला यूके के पोस्ट ग्रेजुएट का है जिन्होंने फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के अलग अलग फील्ड्स में ध्यान दिया। हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, आपको समझ में आएगा। देखिए इंट्रोडक्शन। द बार चार्ट्स डिस्प्ले what UK graduate and postgraduate students went on to do after leaving university in 2008. Those who started working full time were excluded. हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्वेश्चन को रिट्रेस किया है। द बार चार्ट डिस्प्ले शब्द का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट की जगह। द बार चार्ट डिस्प्ले व्हाट यूके ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वेंट ऑन टू डू आफ्टर लिविंग यूनिवर्सिटीज इन 2008। 2008 के अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ने क्या क्या फील्ड को चुना अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद। जैसे कोई बच्चों ने पार्ट टाइम वर्क को चुना, किसी ने वॉलेंटियर वर्क चुना, किसी ने फर्दर स्टडीज को चुना और कोई अनएम्प्लॉयड रह गए। दोज हु स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम वर एक्सक्लूडेड। इस ग्राफ के अंदर हमने वो डेटा प्रेजेंट किया जिन्होंने फुल टाइम वर्क किया, जैसे किसी ने जॉब की, अपना फुल टाइम बिजनेस किया। तो इंट्रोडक्शन इतना छोटा सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता हमारा मेन शेरू भाई, बॉडी पैराग्राफ 1। मेंबर्स ऑफ द ग्रेजुएट क्लास नॉट परफॉर्मिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट numbered roughly 10 times higher than the postgrads in the same position. Accordingly, postgrads who choose to continue their education totaled just below 10% of those in the graduate class at 2725 and 29665 respectively. सबसे पहले हमने पार्ट टाइम वर्क वाला सेक्शन उठाया है। मेंबर ऑफ द ग्रेजुएट क्लास मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट, member of the graduate class not performing full time employment मतलब part time work, numbered roughly 10, यहाँ पे 10 लिखा है पर आप इसको काट के 7 कर लीजिएगा। numbered roughly 7 times higher than the post grads in the same position। इस छोटे से टेम्पलेट से हम ये बता रहे हैं कि पार्ट टाइम वर्क वाला जो सेक्शन है इसमें ग्रेजुएट का नंबर पोस्ट ग्रेजुएट से 7 गुना ज़्यादा है, 7 गुना। हमने वापस पार्ट टाइम वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने आखिरी में यूज किया इन द सेम पोजीशन, मतलब सेम बार के बारे में बात कर रहे हैं, पार्ट टाइम वर्क के बारे में बात की जा रही है। ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आता है अकॉर्डिंगली या इन कॉन्ट्रास्ट। अकॉर्डिंगली कब लगाएंगे? जब ऊपर जो हमने सेंटेंस लिखा है और जो नीचे सेंटेंस लिखने वाले हैं वो दोनों सेम ट्रेंड के हैं। ऊपर क्या था? ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा था, तो नीचे भी वही पोजीशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा होना चाहिए। अगर उल्टा होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा है तो फिर हम इन कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे, पर बहरहाल अभी हम अकॉर्डिंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली पोस्ट ग्रेड हु चूज टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। अब हमने कौन सा सेक्शन उठाया है? हमने फर्दर स्टडीज वाला सेक्शन उठाया है। टोटल जस्ट बिलो 10% ऑफ दोज इन ग्रेजुएट क्लास। पोस्ट ग्रेड के जो नंबर हैं वो ग्रेजुएट के 10% है केवल। ग्रेजुएट के कितने? 29,665 यानी 30,000 के करीब है। पोस्ट ग्रेड के फर्दर स्टडीज के अंदर 2700 करीब है, मतलब 3,000 कुछ है। तो हम इसको बोल सकते हैं 10%, जस्ट बिलो 10% ऑफ दोज इन ग्रेजुएट क्लास। फिर आखिरी में इनकी वैल्यूज लिख ली क्योंकि हमको वैल्यूज दी गई है एट 2725 एंड 29665 रिस्पेक्टिवली। बस इतना सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंगल बार उठाया पर उसे बहुत खूबसूरती के साथ अच्छे से शब्दों में डाल के उसको कवर किया है हमने, ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ 2 आता है। अ सिमिलर रिलेटिव पोजीशन इज एविडेंट अमंग दोज चूजिंग टू वॉलंटियर एंड दोज हु कुड नॉट फाइंड अ जॉब, वेयर एज 3500 ग्रेजुएट फाउंड वॉलंटियर वर्क एंड ओनली 345 ऑफ ग्रेजुएट डिड द सेम। Likewise, 16,235 graduates and 1,625 postgraduate could not find work. A similar relative position is evident among those choosing to volunteer and those who could not find a job. अब हमने इसमें दो चीजें उठाई है। हमने उठाया सबसे पहले वॉलेंटियर, आप वॉलेंटियर देख सकते हैं, और दूसरा हमने those who could not find job यानी अनएम्प्लॉयमेंट को उठाया है। इनकी वैल्यूज देख सकते हैं आप, लिखी हुई यहाँ पे बार चार्ट में। Those who could not find job, whereas 3500 graduate found volunteer work, ग्रेजुएट में चाहे तो हाँ 3500 ग्रेजुएट फाउंड वॉलंटियर वर्क
ओनली 345 ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स डिड द सेम। यहाँ पे पोस्ट लगा लीजिएगा आप। ओनली 345 ऑफ ग्रेजुएट डिड द सेम। लाइकवाइज कब लगा रहे हैं? अगर सेम पोजीशन है। अगर अलग पोजीशन हो जाती है कि पोस्ट ग्रेजुएट से ज्यादा होगा, ऐसा कुछ हो जाता है तो हम हाउएवर लगाएंगे, पर अभी लाइकवाइज लगा रहे हैं। लाइकवाइज 16,235 ग्रेजुएट एंड 1625 पोस्ट ग्रेजुएट्स कुड नॉट फाइंड वर्क। डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। सबसे पहले वाले टेम्पलेट में हमने 10 टाइम्स किया, फिर उसके बाद 10% कर दिया था। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, पर हमने यहाँ पे दो को उठाया है। कंपाउंड सेंटेंस बनाया है बहुत तगड़ा वाला। हमने वॉलंटियर और अनएम्प्लॉयमेंट को साथ में उठा लिया है। बॉडी पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन दिस ग्रुप इज द इन क्लास रिलेशनशिप between part-time workers and those choosing to further studies. Among the graduates, the later category almost double the former, while among the postgrads, this number witnessed almost equal, with 2,725 choosing continue their education to 2,535 part-timers. The most striking difference between these group is in-class relationship between part-time worker and those choosing to further studies. फिर से हमने यहाँ पे दो चीजें उठा ली, पार्ट टाइम को उठा लिया और फर्दर स्टडीज को एक साथ उठा लिया। फिर वापस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अमंग द ग्रेजुएट द लेटर कैटेगरी ऑलमोस्ट डबल द फॉर्मर। अब इस वाली टेम्पलेट में थोड़ा अलग है, थोड़ा आपने ध्यान दिया होगा। यहाँ पे हम कैटेगरी को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर और फर्दर स्टडी को कंपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर और फर्दर स्टडीज को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, द लेटर कैटेगरी ऑलमोस्ट डबल द फॉर्मर, मतलब पार्ट टाइम वर्कर पहले 15,000 से थोड़ा ऊपर था और फर्दर स्टडीज बाद में 30,000 था ग्रेजुएट के अंदर, तो डबल हो गया ना, ऑलमोस्ट डबल द फॉर्मर। वाइल अमंग द पोस्ट ग्रेड दिस नंबर विटनेस्ड ऑलमोस्ट इक्वल विद 2,725 चूजिंग कंटिन्यू देयर एजुकेशन टू 2,535 पार्ट टाइमर्स। अब पोस्ट ग्रेड के अंदर कंपेयर कर लिया कि ऑलमोस्ट इक्वल था, पार्ट टाइम वर्कर की वैल्यू 2,535 थी और फर्दर स्टडीज की वैल्यू 2,725 थी, ऑलमोस्ट इक्वल था। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी को कंपेयर किया, ना कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को। कितना नया है, आपने सुना है आज तक ऐसी चीज? इस सीरीज में हमने बहुत नई नई चीजें देखी, आपने कहीं नहीं देखी होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। ये सारे 9 बैंड के टेम्पलेट थे, कोई ग्रामर कोई वोकेबुलरी फंसाने की कोशिश नहीं की गई है, एकदम कंपाउंड सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज ग्रेजुएट्स फार आउटनंबर्ड पोस्ट ग्रेड्स। Both groups demonstrated similar tendency, with continued study being the preferred option and volunteer work the least favored one. ओवरऑल के अंदर कुछ भी नहीं रहता, सबसे हाईएस्ट प्रीफर्ड के बारे में लिखते हैं और सबसे लोएस्ट प्रीफर्ड के बारे में लिखते हैं। इसके अंदर मैं बता दूं, इसके अंदर हम वैल्यूज नहीं लिखते, इसके अंदर हम इंग्लिश से काम चलाते हैं। ओवरऑल व्हाट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द ग्राफ इज ग्रेजुएट फार आउटनंबर पोस्ट ग्रेजुएट्स। मतलब आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर ग्रेजुएट की वैल्यू पोस्ट ग्रेजुएट से बहुत ज्यादा है। जैसे ग्रेजुएट की वैल्यू तो 17,000 है, तो पोस्ट ग्रेजुएट की वैल्यू 2,000 है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो हम इस लाइन को डिस्क्राइब किया, ग्रेजुएट फार आउटनंबर पोस्ट ग्रेजुएट। बोथ ग्रुप्स डेमोन्स्ट्रेटेड सिमिलर टेंडेंसी। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिजाइन दोनों ग्राफ की सेम है, अगर अलग अलग हो तो आप डिफरेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ ग्रुप डेमोन्स्ट्रेटेड सिमिलर टेंडेंसी विद कंटिन्यूड स्टडी बीइंग द प्रेफर्ड ऑप्शन। फर्दर स्टडी जो था सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन था। एंड वॉलंटियर वर्क द लीस्ट फेवर्ड वन। वॉलंटियर वर्क सबसे कम पसंद था लोगों को। ठीक है, बस इतना सा था, खत्म हो गया भाई, खत्म, बार चार्ट खत्म। इतना लिख के आओगे 3 after 3 आएंगे।